प्यारे बच्चों, हमने कल कक्षा में पढ़ा था सबसे बढ़कर। तो बच्चों, सबसे बढ़कर में जो खंगा है, खंगे के पास दांत होते हैं, सुराही के पास गला होता है, पलंग के पास पैर होते हैं, पैर होता है, नारियल के पास आंखें होती है, परंतु वह वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो कार्य मनुष्य कर सकता है। तो दुनिया में इसलिए मनुष्य का सबसे ज्यादा नाम है। आज हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आप बच्चों, आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। तो पहला है क, मौखिक उत्तर दीजिए। किस वस्तु के पैर होते हैं लेकिन वह घूम फिर नहीं सकता? तो किस वस्तु के पैर होते हैं बच्चों? पलंग। हम क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 कि पलंग के, उत्तर नंबर 1 पलंग, पलंग के पैर होते हैं, पलंग के पैर होते हैं। सिर्फ हम यहाँ पलंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पलंग। ओके। अब दूसरा है, किस प्राणी के पास सभी अंग है? तो किस प्राणी के पास? मनुष्य। जो मनुष्य है उसके पास क्या है बच्चों? सभी अंग है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मनुष्य। अब आगे देखिए, उत्तर प्रश्न नंबर 3, किस वस्तु के सिर पर बाल नहीं होते? तो किस वस्तु के सिर पर बाल नहीं होते? आलपीन। जो आलपीन है उसके सर पर क्या नहीं होते हैं? बाल नहीं होते हैं। अब उत्तर नंबर 4, कौन सी वस्तु पतला गला होते हुए भी गा नहीं सकती? कौन सी वस्तु है जिसका गला तो पतला है पर वो गा नहीं सकती? तो क्या आएगा? सुराही। सुराही ऐसी वस्तु है बच्चों जिसका गला पतला होते हुए भी वो गा नहीं सकती। तो ये हमारे प्रश्न पूरे होते हैं। आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। अब देखिए ख है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, मनुष्य का नाम दुनिया में सबसे बढ़कर है। क्यों? क्यों मनुष्य का नाम दुनिया में सबसे बढ़कर है? क्योंकि मनुष्य अपने शरीर के सारे अंगों से काम ले सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि मनुष्य, उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1 क्योंकि मनुष्य अपने शरीर के सारे अंगों से, अपने शरीर के सभी अंगों से काम ले सकता है। ये सभी अंगों से, क्योंकि मनुष्य अपने सभी अंगों से काम ले सकता है। काम ले सकता है क्योंकि मनुष्य अपने सभी अंगों से काम ले सकता है, इसलिए मनुष्य का नाम दुनिया में है। इसलिए मनुष्य का नाम दुनिया में है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता में आई उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके अंगों के नाम मनुष्य के अंगों जैसे होते हैं। जिनके मनुष्य के क्या होते हैं? अंगों जैसे होते हैं नाम। देखिए उत्तर नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आलपीन कुर्सी, आलपीन आया था, कुर्सी, आलपीन कुर्सी, आलपीन कुर्सी, कंघी, सुराही, घड़ा, सुराही, घड़ा, नारियल, पलंग,
पलंग और सुरई, घड़ा, नारियल, पलंग और जूता, और जूता आदि। ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे ग की पंक्तियां कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। नंबर 1, देश में सबसे, तो क्या आएगा? देश में सबसे, इसीलिए में सबसे, क्या आएगा? इसीलिए में सबसे बढ़कर है, इसीलिए में सबसे बढ़कर है, क्या आएगा? उसका ही नाम, किसका? मनुष्य का, उसका ही नाम। इसीलिए सबसे बढ़कर, क्या लिखेंगे हम? इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर, क्या आएगा? इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर, दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। अब देखिए, कंघी के है दांत, कंघी उनका, उसका ही नाम। कंघी के है दांत, कंघी के है दांत, मगर वह क्या नहीं कर सकती? खाना नहीं खा सकती ना, मगर वह चबा नहीं सकती खाना, क्या आएगा? चबा नहीं सकती खाना। होता है मुंह बड़ा घड़े का, बड़ा घड़े का, होता है मुंह बड़ा घड़े का, पर वह बोल नहीं सकता, पर वह बोल नहीं सकता। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो है ये पूरे होते हैं। अब हम आगे करते हैं, हमारे जो है ये रेगिस्तान पूरे होते हैं। अब आगे हम करते हैं, आगे है हमारे शरीर में निम्नलिखित अंगों का क्या क्या काम है। तो देखिए बच्चों, आप बताइए कि जो मुंह है, मुंह से हम क्या करते हैं? मुंह से हम खाना खाते हैं, तो हम लिखेंगे मुंह से खाना, मुंह से बोलते हैं भी लिख सकते हैं, मुंह से बोलते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? मुंह से क्या करते हैं हम? मुंह से हम खाना खाते हैं, मुंह से हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। जीभ से स्वाद का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। जीभ से क्या चलता है? स्वाद का पता चलता है। दांत से, नंबर 3, दांत से भोजन चबाते हैं, दांत से भोजन चबाते हैं, भोजन चबाते, दांत से क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। पैर से चलते हैं, पैर से चलते हैं, कूदते हैं, है ना? बाहें बाहें से सामान, बाहें से सामान उठाते हैं। आंखों से देखते हैं। आंखों से क्या करते हैं बच्चों? आंखों से देखते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से जो हमारा है ये निम्नलिखित अंगों का क्या क्या काम है हम
ने लिख दिया। अब है व्याकरण एवं भाषा का बोध। तो देखिए शब्दों की सही वर्तनी को आपको लिखना है। तो जैसे दांत, दांत गलत लिखा हुआ है तो हमें यहाँ क्या लिखना था, दांत। यहाँ क्या आएगा, चंद्र बिंदु, दांत। सुवाद नहीं होता, स्वाद, आधा स्वाद, ठीक है, ये हमारा गलत है। घड़ा नहीं होता है, घड़ा क्या होता है, घड़ा। क्या होता है बच्चों, घड़ा। और ये आपका नारियल, नारियल क्या है, सही है। सुराही में छोटे ऊ की मात्रा, कंघी में अंकी डोट। तो ये आपका क्या है, ये तीनों आपके होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में बच्चों करना है। अब आगे है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो देखिए कुर्सी, कुर्सियां, कुर्सी का क्या हो गया, ज्यादा कुर्सियां। जीभ, जीभें। सुराही, सुराहियां। बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल दिया। आंख, आंखें। और ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका होमवर्क है 2 कि कंघी, कंघियां, बाह, बाहें। अब देखिए वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो है पहला बड़ा, तो बड़ा का क्या आएगा, बड़ा। बड़ा होता है मुंह घड़े का, क्या लिखेंगे हम, बड़ा होता है मुंह घड़े का, घड़े का। दूसरा है मगर, क्या है, मगर। कंघी के है दांत मगर, कंघी के हैं दांत मगर। वह चबा नहीं सकती खाना, वह चबा नहीं सकती खाना। स्वाद, स्वाद, स्वाद। जीभ से स्वाद का पता चलता है, क्या आएगा, जीभ से स्वाद का पता चलता है। और बच्चों ये पतला और दुनिया, ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ये दोनों आपको अपने होमवर्क में करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बच्चों इस तरीके से हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और रिक्तस्थान ये समाप्त होते हैं। बच्चों आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ में इनको याद कीजिएगा। हम नए टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। धन्यवाद।